देखिए, जिन लोगों के लिए 2014 में ही दिन निकला है तो उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या हालात थे और क्या कांग्रेस ने एक दिशा और दशा देश को दी। हमारे नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा जी जैसे हमारे नेता रहे और उन्होंने दिशा हमारे देश की दी और दशा को संभाला। कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कड़ी में बुराड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी भी दी गई और साथ ही साथ राष्ट्रगान भी गाया गया। यह कार्यक्रम ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र त्यागी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज मौजूद रहे। उनके साथ साथ भारी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने क्या कहा, आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आपको मालूम है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 74वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा भी है, उसकी भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि आज से कांग्रेस का भारत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का कार्यक्रम शुरू हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी पिछले लगभग 4 महीने से जो है ज़्यादा समय से पूरे भारत की यात्रा पे कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक निकले हैं और एक अपार जनसमूह उनके समर्थन में वहाँ पे सब जगह रहा। राहुल गांधी जी को इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज जब पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष अपनी बात रखता है तो वहाँ के माइक बंद कर दिए जाते हैं। दूसरा, मैं आप जैसे पत्रकारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप देश के सच को लोगों के सामने ले आते हैं, लेकिन मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है लोगों के जवलत मुद्दे और देश की समस्याओं को सरकार के सामने या लोगों के सामने तक नहीं आने दे रहा है। इसी के उसमें राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को निकाला, चाहे नौजवानों की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, लेकिन तमाम चीज़ों को लेके उन्होंने इस यात्रा को निकाला और एक जागरूकता लोगों के अंदर आई है। और उसी कड़ी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कार्यक्रम दिया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है हम लोगों के बीच में इसको चलाएंगे, लोगों को लेके जाएंगे, लोगों को अपनी उनके समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश करेंगे और उससे अवगत कराएंगे। उसी कड़ी में आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय रविंद्र त्यागी जी ने बुराड़ी के अंदर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि आज 74 साल हो गए जब देश में अपना कानून, अपना संविधान, अपना शासन है। इसके लिए कांग्रेस के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन आज कुछ लोग भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं। आइए सुनते हैं। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय पे हम हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी को ध्वजारोहण करते ही हैं। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पिछले 70 सालों के 73 सालों का जो इतिहास हमारा रहा है संविधान के लागू होने के बाद, उसका हम उत्सव मनाते हैं। आज बसंत पंचमी भी है, उसकी मैं आपके सभी दर्शकों को और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उसी उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। सर, 74 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन कुछ लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं वो कहते हैं कि हमने सब कुछ किया। क्या लगता है आपको, क्या इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? देखिए, जिन लोगों के लिए 2014 में ही दिन निकला है तो उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या हालात थे और क्या हम पुरानी अगर इतिहास को उठा कर गए थे, आप साहित्य में उसका जिक्र देखेंगे, आप पुरानी फिल्मों को देखेंगे, या अगर आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं भी हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के हालात क्या थे। रोटी के लिए हम लोग मोहताज थे और उस समय में भी कांग्रेस ने एक दिशा और दशा देश को दी। हमारे नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा जी जैसे हमारे नेता रहे और उन्होंने दिशा हमारे देश की दी और दशा को संभाला। आज दुनिया के चौथे 5वें नंबर के देश अगर हम बने हैं तो उन्हीं की जो दूरदर्शी नीतियाँ थी उनके कारण हम बने हैं। जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है, वर्तमान सरकार को एक आत्ममुग्धता का रोग लग गया है। इन्हें ये लगता है कि इनसे पहले ना कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ था और उनके बाद कोई पैदा होगा नहीं, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे आज देशवासियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? देखिए, मैं
आज इस गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य पे फिर वही अपना जो नेहरूवादी विचारधारा, हमारी गांधीवादी विचारधारा, कांग्रेस की जो विचारधारा है, जिसको लेकर के हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी पिछले 4 महीने से पदयात्रा कर रहे हैं कि नफ़रत छोड़ो और भारत जोड़ो। कांग्रेस की एक परिपाटी रही है कि हम हिंदुस्तान के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि देश के विकास में सब लोग भागीदार बने। और यही मेरा संदेश है इस के गणतंत्र दिवस पर कि हम सभी को एक साथ लेकर के चलें, हाथ से हाथ जोड़ें और नफ़रत छोड़ें और भारत जोड़ें। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पूर्व निगम प्रत्याशी तपन झा एवं कांग्रेसी नेता कपूर सिंह सिसोदिया ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आइए सुनते हैं। आज तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हम आपके माध्यम से केवल एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आज जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हाथ से हाथ जोड़ो का जो कार्यक्रम रखा है उसको हम लोग आज शुभारंभ कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम लोग हर घर जाएंगे और हमारे अपने जो साथी हैं उसके साथ कंधा में कंधा मिलाने के लिए हम आवाज़ उठाएंगे कि हमारे से जो कमी हुई है उसमें वो हमें माफ़ करें, हमारी जो गलतियां हैं उसको माफ़ करें और हमारे साथ मिलके राहुल गांधी जी का आवाज़ को बुलंद करें, जो कुरीति है उससे हम लोग निजात पाएँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज देश की आवाज़ हमारे नेता राहुल गांधी जी बन रहे हैं, वो आज देश की एक आवाज़ बन रहे हैं हर तबके की, चाहे वो मिडिल क्लास बिजनेसमैन हो, चाहे वो देश की कोई भी अर्थव्यवस्था हो या देश का कोई भी सिस्टम हो, उसकी आवाज़ राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। आने वाले 2024 के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।